हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज़। आप बिलव्ड समर एपिसोड 15। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जोइंग और युनसू साथ में खुश होते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में जेयूंग का बचपन दिखाया जाता है। वो रात को जागकर अपनी मॉम का वेट कर रहा होता है। जब मॉम आती हैं तो उसे ना सोने के लिए डांटती हैं, पर वो अपनी मॉम को जोइंग के बारे में बताने के लिए जागा होता है, पर उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और उसे सोने के लिए कहती है। फिर उसकी मॉम बिना प्यार किए उसे सो जाती है। उसे हमेशा अपनी मॉम के प्यार की कमी लगती थी। वो जब भी चोयंग को उसकी मॉम के साथ देखता था तो उसे बहुत जलसी होती थी। चोयंग की मॉम चोयंग को प्यार से खाना खिलाती थी, स्कूल छोड़ने जाती थी और उसकी सारी बातें सुनती थी। ऐसा प्यार जियोंग को कभी नहीं मिलता था। वो हमेशा अकेले खाना खाता था। वो अपना मोस्टली टाइम अकेले बिताता था। चोयंग के फ्रेंड बनने के बाद भी उसे अकेले ही लगता था, क्योंकि चोयंग अपने में ही मस्त रहता था। कभी जियोंग की मॉम भी उसे बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाती थी, पर वो वहाँ भी उससे बात नहीं करती थी। वो हमेशा खुद ही बोलता रहता था। जब जियोंग बड़ा हो गया तब भी उसकी मॉम उसके साथ ऐसा ही बिहेव करती थी। जियोंग को हमेशा अकेले ही खाना खाना पड़ता था। उसकी मॉम उससे सही से बात भी नहीं करती थी। एक दिन उसके फ्रेंड ने स्कूल में उससे पूछा कि उसके फादर नहीं है। जियोंग ने हाँ कहा। उसके फ्रेंड के फादर भी नहीं थे। उसकी मॉम ही उसका ख्याल रखती थी। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। उस दिन उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो स्कूल से जल्दी जा रहा था ताकि मॉम का ध्यान रख सके। जियोंग भी अपनी मॉम से ऐसा ही प्यार करना चाहता था। वो अपनी मॉम से ये पूछना चाहता था कि वो उसे प्यार क्यों नहीं करती, वो उसके साथ अनजानों जैसा बिहेव क्यों करती है। जब वो घर गया तो उसकी मॉम ड्रिंक कर रही थी। उसने अपनी मॉम से पूछा क्या वो उसके बिना रह सकती है, जिसके आंसर में उसकी मॉम ने कहा कि अगर जियोंग ना होता तो ऐसी लाइफ नहीं जी रही होती, वो ऐसी बुरी लाइफ नहीं जीती। ये सुनकर वो बहुत शौक रह जाता है। उस दिन के बाद जियोंग अपनी मॉम से सही से बात नहीं करता था। वो अपनी लाइफ को एक ऐसा एपिसोड मानने लगा था जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता। इधर चोयंग अपनी एग्जीबिशन की तैयारियां देखकर घर जा रहा होता है। रास्ते में युनसू को कॉल करता है। युनसू उसके घर पर होती है। वो रास्ते में ज्वेलरी का शोरूम देखता है। उसे देखकर चोयंग को युनसू की स्कूल की बात याद आती है कि उसे महंगे गिफ्ट देना और लेना पसंद नहीं है, पर अब उसे पता होता है कि युनसू को ये इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो गरीब थी। पर अब ऐसी कोई बात नहीं है। वो ज्वेलरी के शोरूम में जाकर उसके लिए गिफ्ट लेता है। जब वो घर आता है तो युनसू घर पर सो रही होती है। चोयंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे नेकलेस पहनाने लगता है। युनसू जाग जाती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि बिल्ली के गले में घंटी डाल रहा है और युनसू को नेकलेस पहनाता है, जो युनसू को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसे इयररिंग्स भी देता है। युनसू बहुत खुश होती है और उसे हक करके कहती है क्या हम घर पर ही टाइम स्पेंड नहीं कर सकते बाहर जाने की बजाय। चोयंग मान जाता है। दोनों बुक रीड करते हैं, फिर साथ में लंच करते हैं। उसके बाद दोनों जिजुंग की फोटो बनाते हैं, जिससे युनसू ने बहुत अजीब सा बनाया होता है। चोयंग देखकर बहुत हंसता है। युनसू उससे गुस्सा करके वहां से चली जाती हैं। दोनों साथ में टीवी देखते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। चोयंग युनसू के लिए बहुत गिफ्ट ऑनलाइन परचेज करता है। फिर पूछता है क्या तुम अपने हर फ्रेंड के यहाँ ऐसे ही रुकती हो। वो कहती है मैं तुम्हें वापस बॉयफ्रेंड के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए मैंने वो सब किया था। फिर चोयंग को अपने बाल ड्राई करने के लिए कहती है। वो उसके बाल ड्राई करता है और युनसू उसके हाथ पर अपना फेस रख देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं फिर से सब बिगाड़ दूंगी। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो उसे कुछ बताना चाहता है पर नहीं बताता। अगले दिन उन्होंने सारा सामान लेकर आता है जो चोयंग ने युनसू के लिए लाया होता है। चोयंग ने एक गिफ्ट उन्हों के लिए भी लिया होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। उन्हों चोयंग से कहता है कि युनसू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उन्हों उसे उसकी लेट नाइट एग्जीबिशन के ब्राउचर दिखाता है, जिसे देखकर चोयंग खुश हो जाता है और युनसू को मैसेज करके बताता है। उन्हों चोयंग से युनसू का पूछता है कि वो एग्जीबिशन में आएगी। चोयंग मना करता है और कहता है कि डॉक्यूमेंट्री की वजह से हम लोग बहुत फेमस हो गए हैं, वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स होंगे, इसलिए वो नहीं आएगी। उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है। फिर उन्हों अपना गिफ्ट ओपन करता है जो उससे ओपन नहीं हो रहा होता। चोयंग उसकी हेल्प करता है। सोली उन्हों का वेट कर रही होती है। तभी उन्हों वहाँ जाता है। वो सोली को एग्जीबिशन का इन्विटेशन देने आया होता है। सोली उसे अजीब तरीके से देख रही होती है। उन्हों को भी अजीब लगता है। सोली को उन्हों पर क्रश हो गया था। इन्विटेशन देकर उन्हों वहाँ से चला जाता है। एनजे गाड़ी में कहीं जा रही होती है। उसका मैनेजर उससे सारा शेड्यूल बताता है। वो अपने मैनेजर को सॉरी बोलती है। वो रीजन पूछता है। एनजे कहती है कि वो हर बात उसे तंग करती है, इसलिए। मैनेजर खुश हो जाता है। फिर एनजे उससे बताती है कि अब वो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करेगी। एनजे इंटरनेट पर चोयंग के एग्जीबिशन की न्यूज देखती है। जियोंग एडिटिंग रूम में होता है। चोयरन बाहर से उसे देख रही होती है। राइटर की आकर पूछती है कि क्या बात है। वो कहती है कि एडिटिंग तो हो चुकी है, पर इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस है। वो अपने घर ही नहीं जा रहा।
ली कहती है कि वो मिस्टर पार्क जैसा होता जा रहा है। चॉयरन को यकीन नहीं आता। फिर वो दोनों वहाँ से कॉफी पीने चली जाती हैं। जियोंग को अपनी मॉम की याद आ रही होती है। वो अपनी मॉम की बातें याद करता है। चॉयरन जियोंग के लिए कॉफी लाती है। तभी मिस्टर पार्क आकर कॉफी ले जाता है। चॉयरन उसे कहती है कि ये जियोंग के लिए थी। वो कहता है कि वो हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। फिर वहाँ से चला जाता है। चॉयरन राइटर ली के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मिस्टर पार्क वैसे नहीं है जैसा आपने कहा था। फिर राइटर ली उसे बताती है कि जब जियोंग असिस्टेंट था तब उसने एक दिन काम अच्छा नहीं किया था, तो एक्टर को बहुत गुस्सा आया उस पर। मिस्टर पार्क ने बीच में आकर सब ठीक किया। फिर सबके साथ खाना खाते टाइम बताया कि आज जियोंग का बर्थडे है और जियोंग को भी सब समझाया। तभी जियोंग यहाँ से नहीं जाना चाहता। चॉयरन कहती है कि ऐसा जियोंग ने उसके साथ भी किया था। राइटर ली उसे कहती है ताकि तुम यहाँ रुक सको। चॉयंग की एग्जीबिशन शुरू होती है। बहुत लोग देखने आते हैं। युनसू फोन करके सब पूछती है। चॉयंग उसे बताता है कि बहुत लोग देखने आए हैं। तभी उन्होंने उसे बुलाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। सब क्वेश्चन के आंसर देता है। युनसू मैसेज करके सब पूछ रही होती है। चॉयंग एग्जीबिशन में बिजी होता है। युनसू चॉयंग को मिस कर रही होती है। वो एक लाइब्रेरी में जाती है। उसकी टीम भी वहीं होती है। सब काम की बातें कर रहे होते हैं। वो लोग चॉयंग की एग्जीबिशन पर जाना चाहते थे पर जा नहीं पा रहे होते। युनसू वहाँ एक लड़का लड़की को देखती है। उन्हें देखकर उसे अपना और चॉयंग के स्कूल डेज को याद करके हंसने लगती है। तभी उसके कलीग से उससे पूछते हैं कि वो आजकल बहुत खुश है। क्या वो किसी को डेट कर रही है? वो कैसे लड़की को डेट कर रही है? पर युनसू उन्हें कुछ नहीं कहती। फिर जाने लगती है और रुक कर कहती है कि आज तुम जल्दी काम खत्म करके मेरे बॉयफ्रेंड की एग्जीबिशन देखने जाना। दोनों कलीग हैरान रह जाते हैं ये जानकर कि चॉयंग उसका बॉयफ्रेंड है। जियोंग डिनर कर रहा होता है। चॉयरन उसके पास आकर बैठ जाती है और सब कुछ खत्म करने के लिए कहती है। वो उसे युनसू के बारे में ना सोचने के लिए कह रही होती है। जियोंग कहता है कि युनसू की वजह से परेशान नहीं है। फिर चॉयरन परेशानी का रीजन पूछती है जिसे जियोंग नहीं बताता। युनसू चॉयंग की एग्जीबिशन में जा रही होती है। तभी उसके पास एक फोन आता है। वो एग्जीबिशन में नहीं जाती। चॉयंग युनसू की वेट कर रहा होता है। तभी एनजे वहाँ जाती है। एनजे को भी चॉयंग ने इन्विटेशन भेजा होता है। चॉयंग एनजे को देखकर हैरान होता है। एनजे उसके लिए फ्लावर लाई होती है और उसे देती है और उसे कहती है कि वो बहुत बिजी थी पर उसके इन्विटेशन पर आ गई और उसने सारी टिकट खरीद ली है। वो उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहती है। दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। जियोंग घर जा रहा होता है। उसका बॉस उससे पहले तो टीज करता है। फिर उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। जियोंग उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। चॉयंग युनसू को कॉल कर रहा होता है। तभी ना वहाँ आ जाता है। चॉयंग उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता पर ना उसे कहता है कि उसने उसकी ड्राइंग चुराई थी। चॉयंग को पता होता है कि ना उसकी कॉपी करता है। वो उससे ये सब करने से मना करता है। तभी उन्होंने वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसने सब सुन लिया है। अब वो सब मीडिया को बता देगा। तभी ना कहता है कि ये सारी ड्राइंग बोरिंग है। वो एम्प्टी है बिल्कुल चॉयंग की तरह। चॉयंग ये बातें सुनकर उदास हो जाता है। युनसू की दादी बीमार होती है। वो बहुत जल्दी मरने वाली होती है। युनसू बहुत दुखी होती है। दादी उसे कहती है कि वो उसकी जैसी लाइफ ना जिए। वो अकेली ना रहे। वो चॉयंग के साथ खुश रहे। वो उसके लिए ना रोए। युनसू रो रही होती है। दादी उसे सब करने के लिए कहती है जो वो करना चाहती है। युनसू बहुत रोती है। उन्होंने वापिस आ रहा होता है। सोई उसे रास्ते में मिलती है। दोनों सोई के रेस्टोरेंट में जाते हैं। चॉयंग युनसू को कॉल करता है जो वो पिक नहीं करती। तभी जियोंग का उसके पास कॉल आता है। उसने बहुत ड्रिंक की होती है। वो चॉयंग को बुलाता है। दोनों बातें करते हैं। चॉयंग पूछता है कि तुम मेरी एग्जीबिशन पर क्यों नहीं आए। जियोंग कहता है कि वो बिजी था और बताता है कि उसने 2 वीक्स का काम पहले ही खत्म कर दिया और उसकी मॉम मरने वाली है। पर वो इस बात से दुखी नहीं है। चॉयंग सुनकर हैरान रह जाता है। दोनों ड्रिंक करते हैं। युनसू चॉयंग को कॉल करती है। वो पिक नहीं करता। जियोंग की मॉम जियोंग के ऑफिस में जाती है और मिस्टर पार्क उससे पूछते हैं कि वो किसे ढूंढ रही है। इधर चॉयंग जब घर जाता है तो स्नो हो रही होती है। युनसू बाहर बैठी होती है और रो रही होती है और चॉयंग को देखकर कहती है कि उसे लगा कि उसने फिर से सब खराब कर दिया। चॉयंग उसे हक करता है और कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। दोनों अंदर जाते हैं। उन्होंने सोली को सब बताता है और कहता है कि आज चॉयंग को किसी की जरूरत है जो उससे कंफर्ट करे। पर यहाँ चॉयंग ही सबको कंफर्ट कर रहा होता है। चॉयंग युनसू को अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहता है और यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।